है। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरजू साई। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से दुनिया चिंता में है। यूरोपियन यूनियन ने आनन फानन में अफ्रीका की उड़ानों पर रोक लगा दी, जिससे दहशत फैल गई। ओमिक्रॉन को डेल्टा से 7 गुना तेजी से फैलने वाला वेरिएंट बताया गया। कहा जा रहा है कि ये नया वेरिएंट डेल्टा से ज्यादा खतरनाक है। वेरिएंट के खतरे को देखते हुए कई देशों ने दक्षिण अफ्रीका से आने वाले यात्रियों को बैन कर दिया है। WHO ने इस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में रखा है। ओमिक्रॉन को लेकर आशंकाओं के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को इमरजेंसी बैठक की। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की निगरानी के साथ जोखिम वाले देशों से आने वाले लोगों के लिए विशेष निगरानी व्यवस्था तैयार करने को कहा। साथ ही लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का हर हालत में पालन करने की अपील की। तो चलिए जानते हैं आखिर नया वेरिएंट खतरनाक क्यों है और आखिर इसको लेकर पूरी दुनिया क्यों चिंतित है। तो शुरू करते हैं आज की स्पेशल रिपोर्ट। दुनिया एक बार फिर से दहशत में है। दुनिया पर एक बार फिर बड़ा खतरा मंडरा रहा है और वो खतरा है साउथ अफ्रीका में पाया गया कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन। दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट ने दुनिया भर में हड़कंप मचा दिया है। इस वेरिएंट की वजह से पिछले एक हफ्ते में ही दक्षिण अफ्रीका में 200% से ज्यादा केसेस बढ़ गए हैं। कहा जा रहा है कि ये नया वेरिएंट डेल्टा से ज्यादा खतरनाक है। वेरिएंट के खतरे को देखते हुए कई देशों ने दक्षिण अफ्रीका से आने वाले यात्रियों को बैन कर दिया है। WHO ने इस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में रखा है। फिर बढ़ा कोरोना का खतरा। साउथ अफ्रीका में मिला नया वेरिएंट। दहशत में दुनिया। एक बार फिर कोरोना को लेकर दुनिया दहशत में। एक बार फिर कोरोना ने पूरी दुनिया को डरा दिया है। एक बार फिर कोरोना पूरी दुनिया में अपना कहर बरपा सकता है। पूरी दुनिया में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से खलबली मच गई। हर गुजरते दिन के साथ ये वेरिएंट लगातार फैलता जा रहा है। चिंता की बात यह है कि वैज्ञानिकों ने इसे कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक और संक्रामक बताया है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट अफ्रीकी मुल्क साउथ अफ्रीका में मिला है और WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे ओमिक्रॉन नाम दिया है। WHO's Technical Advisory Group on Virus Evolution met to discuss the variant B11529, to discuss what we understand about this variant and if it should be classified as a variant of interest or a variant of concern. Based upon the information that we have, particularly from South Africa, they have advised WHO that this variant should be classified as a variant of concern. So today we are announcing B11529 as a variant of concern named Omicron. WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक कोरोना का नया वायरस वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी कि चिंता वाला वेरिएंट है। WHO ने चेतावनी देते हुए कहा कि ये काफी तेजी और बड़ी संख्या में म्यूटेट होने वाला वेरिएंट है। WHO के मुताबिक इस वेरिएंट के कई म्यूटेशन चिंता पैदा करने वाले हैं। इसलिए शुरुआती जांच के आधार पर इस म्यूटेशन के चलते वायरस संक्रमण के तेजी से फैलने का खतरा बढ़ गया है। Omicron B11529 is named as a variant of concern because it has some concerning properties. This variant has a large number of mutations, and some of these mutations have some worrying characteristics. Right now, there are many studies that are underway. There's a lot of work that is ongoing in South Africa and in other countries to better characterize the variant itself in terms of transmissibility, in terms of severity, and any impact on our countermeasures. दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पूरी दुनिया में दहशत है। खतरे की बात है कि कई दूसरे देशों में भी इस वेरिएंट के मरीज मिलने शुरू हो गए हैं। दक्षिण अफ्रीका में अब तक इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 20 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं और दावा किया जा रहा है कि इस नए वेरिएंट की वजह से ही दक्षिण अफ्रीका में कोरोना मरीजों की संख्या फिर से बढ़ने लगी है। हालात ये हैं कि वहां पिछले महीने की तुलना में 12 गुना ज्यादा नए मरीज हर रोज सामने आ रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में सेंटर फॉर एपिडेमिक रेस्पॉन्स एंड इनोवेशन के निदेशक प्रोफेसर टूलियो डी ओलिवेरो के मुताबिक इसमें बहुत ज्यादा म्यूटेशन है।
इस वेरिएंट ने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है। इसमें बहुत बड़ा बदलाव दिखा है। इसमें कुल मिलाकर 50 म्यूटेशन हुए और 30 से ज्यादा म्यूटेशन स्पाइक प्रोटीन में हुए। कोरोना का ये नया वेरिएंट साउथ अफ्रीका ही नहीं बल्कि कई देशों में भी पाया गया है। इतना ही नहीं, कोरोना का ये नया वायरस एशिया और यूरोप में भी पहुंच चुका है। अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, मलावी, मोजाम्बिक, नामीबिया और जिम्बाब्वे में पैर पसार चुका है। इसके अलावा ओमिक्रॉन यूरोपीय देशों में बेल्जियम और नीदरलैंड्स में भी दस्तक दे चुका है। एशियाई देशों हांगकांग और इजराइल में भी ओमिक्रॉन के मरीज मिल चुके हैं। कोरोना के इस नए वेरिएंट के चलते कई देशों ने साउथ अफ्रीका से आने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगा दी है, ताकि कोरोना का नया वेरिएंट उनके देशों में न फैल सके। यूनाइटेड किंगडम ने तो 6 अफ्रीकी देशों के लिए उड़ानों पर रोक लगा दी। यूके के अलावा इटली ने दक्षिण अफ्रीका से आने वाले यात्रियों पर बैन लगा दिया, जबकि फ्रांस ने अगले 48 घंटों के लिए दक्षिण अफ्रीका की सभी उड़ानों को रद्द कर दिया। थाईलैंड ने 8 अफ्रीकी देशों के लिए उड़ानों पर रोक लगा दी। अमेरिका, ब्राजील और सऊदी अरब ने भी अपने नागरिकों के लिए अफ्रीकी देशों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया। स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और माल्टा भी 8 अफ्रीकी देशों से आने वाले यात्रियों पर बैन लगा चुके हैं, जबकि जापान, मिस्र, सिंगापुर, मलेशिया, दुबई और जॉर्डन में 8 अफ्रीकी देशों से आने वाले यात्रियों पर प्रतिबंध लगा है। ऑस्ट्रेलिया ने 9 अफ्रीकी देशों से आने वाले यात्रियों पर बैन लगाया है। दुनिया कोरोना के इस नए वेरिएंट को लेकर किस कदर दहशत में है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी 12वीं मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी है। उसके अलावा दक्षिण अफ्रीका में होने वाला जूनियर महिला हॉकी विश्व कप कोरोना का नया वेरिएंट सामने आने की वजह से स्थगित कर दिया गया। ये टूर्नामेंट दक्षिण अफ्रीका में 5 से 16 दिसंबर तक होना था, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस के नए खतरे को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ और दक्षिण अफ्रीकी हॉकी संघ ने मिलकर ये निर्णय लिया और टूर्नामेंट आयोजित नहीं करने का फैसला किया। टूर्नामेंट को स्थगित करते हुए सुरक्षा को पहली प्राथमिकता बताया गया। देखो, नए वेरिएंट्स आएंगे, कुछ अच्छे होंगे, कुछ बुरे होंगे। और ये जो नया वेरिएंट है, ये वेरिएंट कहते हैं ज्यादा ट्रांसमिसिबल है, इसमें म्यूटेशन ज्यादा है, ये न्यूट्रलाइजेशन कम, एंटीबॉडी से जो है उससे न्यूट्रलाइजेशन कम होती है। तो ये वेरिएंट थोड़ा ज्यादा सीरियस है, लेकिन वहाँ लोकली अस्पतालों में कितना ज्यादा बर्डन बनेगा, कितने ज्यादा सीवियर डिजीज होगी, वो हमें देखने की जरूरत है। और वैक्सीनेटेड जो लोग हैं उनमें कितनी सीवियर डिजीज होगी, कितने अस्पताल में जाएंगे वर्सेस जो नॉन वैक्सीनेटेड है। इसके जो की स्पाइक प्रोटीन होते हैं उसमें 30 से ज्यादा म्यूटेशंस पाए गए हैं। ज्यादा म्यूटेशन अच्छी बात भी हो सकती है, लेकिन साथ साथ ये खराब बात भी हो सकती है, क्योंकि इम्यून इन्वेजन मतलब हमारी इम्यूनिटी को धोखा देने की प्रवृत्ति इस वायरस में ज्यादा हो सकती है। हालांकि बहुत जल्दी इस बारे में कुछ कमेंट करना होगा, लेकिन हमें धीरे धीरे इसके बारे में और जानकारियां मिलेंगी। की फैक्टर ये हमेशा रहेगा कि ये वायरस भी सांस की वातावरण से फैलेगा, सांस की नली के थ्रू फैलेगा, तो हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखने की जरूरत है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से टीम इंडिया का अगले महीने होने वाला दक्षिण अफ्रीका का दौरा भी रद्द हो सकता है। भारतीय टीम के दौरे से पहले अभी दक्षिण अफ्रीका में हॉलैंड की टीम मौजूद है। उसे दक्षिण अफ्रीका के साथ 3 वनडे मैच खेलने थे, लेकिन कोरोना के खतरनाक वेरिएंट की वजह से पहले